हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स देखते हैं, यानी रिलेशन बिटवीन ई, के, जी और यू। ई का मतलब होता है यंग्स मॉडुलस, के का वैल्यू मतलब होता है बल्क मॉडुलस, जी का मतलब होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और म्यू का मतलब होता है पॉइजन्स रेशियो। जैसा कि पिछले क्लासेज में हम लोग जान चुके हैं कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो स्ट्रेस इज इक्वल टू हो जाएगा ई इनटू स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेन, वेयर ई क्या कहलाएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस आपका होता है लोड पर यूनिट एरिया, यंग्स मॉडुलस को ऐसे ही यहाँ छोड़ देते हैं। देन स्ट्रेन आपका होता है चेंज इन लेंथ पर यूनिट एक्चुअल लेंथ। देन आपका यंग्स मॉडुलस हो जाएगा लोड इनटू लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया इनटू चेंज इन लेंथ। अगर यह जो लेंथ है, जो लेंथ एल इज इक्वल टू आपका चेंज इन लेंथ के बराबर हो जाए, चेंज इन लेंथ अगर एक्चुअल लेंथ के बराबर हो जाए तो यंग्स मॉडुलस आपका यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। कैसे चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, ये अगर चेंज इन लेंथ एक्चुअल लेंथ के बराबर हो जाए देन यंग्स मॉडुलस आपका हो जाएगा लोड पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू स्ट्रेस के बराबर हो जाएगा। कब? जब चेंज इन लेंथ आपका एक्चुअल लेंथ के बराबर हो जाएगा देन यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पी बाई ए, और पी बाई ए क्या कहलाता है नॉर्मल स्ट्रेस। पी बाई ए आपका होता है नॉर्मल स्ट्रेस। चलिए अब हम लोग शियर स्ट्रेस के बारे में समझ लेते हैं। शियर स्ट्रेस वैसे ही नॉर्मल स्ट्रेस जैसा होता है, नॉर्मल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल स्ट्रेन। वैसे ही यहाँ पर शियर स्ट्रेस क्या होगा, शियर स्ट्रेन के बराबर होगा। शियर स्ट्रेस को टाउ से दिखाते हैं और शियर स्ट्रेन को फाई से। देन टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फाई, और अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जी, तो टाउ इज इक्वल टू जी इंटू फाई, वेयर जी क्या कहलाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन शियर। देन जी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा टाउ बाई फाई। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझें कि शियर स्ट्रेस जो है वह शियर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है, और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा जी, जिसे हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। देन मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन शियर आपका हो जाएगा शियर स्ट्रेस बाई शियर स्ट्रेन का रेशियो हो जाएगा। अब चलिए हम लोग बल्क स्ट्रेस के बारे में समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई एक क्यूबिकल बॉडी है हम लोगों के पास, जिस पर तीनों डायरेक्शन से उस पर स्ट्रेस लग रहा है, जो कि टेंसाइल स्ट्रेस है, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स, सिग्मा जेड और सिग्मा वाई। अगर यह तीनों स्ट्रेस मैग्नीट्यूड में बराबर हो, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा एक्स हो, तो इसको हम लोग बल्क स्ट्रेस के नाम से जानेंगे। तो होता क्या है कि बल्क स्ट्रेस जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के। ठीक यहाँ से भी अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के, जिसको हम लोग बल्क मॉडुलस के नाम से जानते हैं। यानी बल्क स्ट्रेस इज इक्वल टू के इंटू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ऐसा हो जाएगा। देन के इज इक्वल टू लिख सकते हैं बल्क स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं कि मान लीजिए अगर कोई क्यूबिकल बॉडी है, उस पर तीनों एक्सिस से अगर स्ट्रेस लगता है, चाहे वो कंप्रेसिव हो या टेंसाइल हो, अगर वह मैग्नीट्यूड में बराबर है देन उसको बल्क स्ट्रेस कहेंगे, और वह बल्क स्ट्रेस
क्या होगा, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के। अगर प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के, जिसे बल्क मॉडुलस के नाम से जानेंगे। और यह बल्क मॉडुलस आपका हो जाएगा बल्क स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो। अब चलिए पॉइजन रेशियो के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। पॉइजन रेशियो क्या होता है, तो पॉइजन रेशियो को समझिए। पॉइजन रेशियो को हम लोग म्यू से दिखाते हैं, और पॉइजन रेशियो आपका होता है माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन का मतलब एक्स एक्सिस में लगने वाला स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का मतलब मान लीजिए कोई बॉडी है, अगर इसके लेंथ के अकॉर्डिंग अगर कोई स्ट्रेस लग रहा है, चाहे वो कंप्रेसिव हो या टेंसाइल हो, तो उसको लॉन्गिट्यूडनल, तो उस स्ट्रेस के कारण एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन मिलेगा। और मान लीजिए कोई बॉडी है, तो यह एक्स एक्सिस में अगर टेंसाइल फोर्स लगेगा, तो एक्स एक्सिस में यह क्या होगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होगा। और वाई एक्सिस में यह क्या होगा, यानी कहने का मतलब एक्स एक्सिस में यह अपनी लेंथ को इंक्रीज करेगा, और वाई एक्सिस में यह अपनी मोटाई को डिक्रीज करेगा। ठीक है। देन पॉइजन रेशियो क्या होता है कि माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, जिसको हम लोग म्यू से दिखाते हैं। तो कह सकते हैं कि फॉर्मेटल म्यू क्या होता है, -1 से 1/2 के बीच में लाई करता है। यानी म्यू क्या होता है, तो -1 से 1/2 के बीच में लाई करता है। ठीक है। और ऑब्जेक्टिव मटेरियल के लिए यही म्यू, ऑब्जेक्टिव मटेरियल के लिए यह म्यू इज इक्वल टू -1 हो जाता है। और इनकम्प्रेसिबल मटेरियल के लिए म्यू इज इक्वल टू 1/2 हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझें, यहाँ पर हम लोग समझें कि पॉइजन रेशियो क्या है, तो पॉइजन रेशियो होता है माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो कह सकते हैं कि वाई एक्सिस में लगने वाला स्ट्रेन डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस में लगने वाला स्ट्रेन का रेशियो क्या होता है, म्यू होता है। ठीक है। और फॉर मेटल म्यू इज टेकन एज पॉजिटिव, और म्यू का वैल्यू आपका होता है -1 से लेकर के 1/2 के बीच में। देन फॉर मेटल के लिए पॉइजन रेशियो का वैल्यू 1/4 से 1/3 के बीच में लाई करता है। और इनकम्प्रेसिबल मटेरियल के लिए म्यू का वैल्यू आपका क्या हो जाता है, 1/2। और ऑब्जेक्टिव मटेरियल के लिए म्यू इज इक्वल टू आपका हो जाता है -1। अब चलिए जनरलाइज्ड हुक्स लॉ के बारे में समझ लेते हैं कि मान लीजिए अगर कोई एक क्यूबिकल बॉडी है, जिस पर एक्स एक्सिस में एक स्ट्रेस लगता है सिग्मा एक्स, वाई एक्सिस में एक स्ट्रेन लग रहा है सिग्मा वाई, और जेड एक्सिस में एक स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा जेड। इस स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन भी डेवलप होगा इन एक्सिस में। देन कह सकते हैं एक्स एक्सिस में लगने वाला स्ट्रेन सिग्मा एक्स है, वाई एक्सिस में लगने वाला स्ट्रेन सिग्मा वाई है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। और इस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ई है, और म्यू क्या है, म्यू इज इक्वल टू पॉइजन रेशियो दिया हुआ है। देन नेट स्ट्रेन आपका एक्स एक्सिस में लगने वाला स्ट्रेन ई एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा सिग्मा एक्स बाई ई माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई ई माइनस ऑफ सिग्मा जेड बाई ऑफ ई। यानी इसको कैसे याद रखेंगे, तो ई ऑफ एक्स क्या है, एक्स एक्सिस में लगने वाला स्ट्रेन है। तो एक्स एक्सिस में लगने वाला स्ट्रेन इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स एक्सिस में लगने वाला स्ट्रेस डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस। एक्स एक्सिस में लगने वाला स्ट्रेस इज इक्वल टू एक्स एक्सिस में लगने वाला स्ट्रेस डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस।
माइनस म्यू इंटू, अब क्या है, म्यू इंटू वाई एक्सिस में लगने वाला स्ट्रेस डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस माइनस ऑफ म्यू इंटू जेड एक्सिस में लगने वाला स्ट्रेस डिवाइडेड बाई ऑफ यंग्स मॉडुलस। वैसे ही वाई एक्सिस में स्ट्रेन कितना होगा, तो वाई एक्सिस में आपका स्ट्रेन होगा वाई एक्सिस में लगने वाला स्ट्रेस डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस माइनस ऑफ म्यू इंटू एक्स एक्सिस में लगने वाला स्ट्रेस डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस माइनस ऑफ म्यू इंटू जेड एक्सिस में लगने वाला स्ट्रेस डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस। यानी इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए यहाँ फार्मूला से समझ में आ रहा है कि एक्स एक्सिस में लगने वाला स्ट्रेस क्या है, तो एक्स एक्सिस में लगने वाला स्ट्रेस स्ट्रेन हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस में लगने वाला स्ट्रेस डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस। अब क्या है, इसको बंद कर दीजिए, इसको ढक लीजिए और इसको ढकने के बाद क्या कीजिए, माइनस लगाइए और म्यू के साथ वाई एक्सिस में लगने वाला स्ट्रेस डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस और जेड एक्सिस में लगने वाला स्ट्रेस डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस, इन दोनों स्ट्रेस में म्यू से मल्टीप्लाई करके माइनस लगा दीजिए। उसके बाद वो उस एक्सिस में लगने वाला स्ट्रेन का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ठीक, वैसे ही जेड एक्सिस में लगने वाला स्ट्रेन क्या होगा, जेड एक्सिस में लगने वाला स्ट्रेस डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस माइनस ऑफ म्यू इंटू सिग्मा एक्स बाई ऑफ ई माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई ऑफ ई। ये हमको क्या मिल गया, जेड एक्सिस में स्ट्रेन मिल गया, किस कारण, तो जेड एक्सिस में लगने वाले स्ट्रेस के कारण। तो हम लोग यहाँ पर क्या समझें कि एक जनरलाइज्ड हुक्स लॉ के द्वारा कोई एक क्यूबिकल बॉडी है जिस पर तीनों एक्सिस के द्वारा उस क्यूबिकल बॉडी में उस क्यूबिकल बॉडी में स्ट्रेस लग रहा है, उस स्ट्रेस के कारण तीनों एक्सिस में मिलने वाला स्ट्रेन को हम लोग कैलकुलेट किए। तो तीनों एक्सिस में हम लोग को स्ट्रेन मिल गया सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और ई एक्स ई वाई और ई जेड। तो ये फार्मूला हम लोग याद रख लेंगे। अगर ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछ दिया तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सिग्मा ई भी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ऑफ ई जेड। ये क्या हो जाएगा, तीनों एक्सिस में लगने वाले स्ट्रेन जो है उसको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा। ये देखिए तीनों एक्सिस में लगने वाला स्ट्रेन को जोड़ दिए यहाँ पर ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ऑफ ई जेड। देन अगर इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई सिग्मा जेड बाई ऑफ ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू, 1 माइनस ऑफ 2 म्यू, यानी इप्सिलॉन भी इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई और प्लस सिग्मा जेड बाई ई और मल्टीप्लाई आपका किससे हो जाएगा 1 माइनस ऑफ 2 म्यू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, अब चलिए कुछ और फार्मूला होता है उसको हम लोग याद रखने की कोशिश करेंगे। ई इज इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस ऑफ म्यू, इज इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस ऑफ म्यू। यह ई और जी और म्यू में एक रिलेशन बताता है। और एक ऐसा ही एक और फार्मूला इज इक्वल टू 3k इंटू 2 माइनस ऑफ म्यू। ये क्या है, ई के और म्यू में एक रिलेशन बताता है। और एक और फार्मूला है जैसे कि ई के और जी में एक रिलेशन बताता है, इज इक्वल टू 9kg डिवाइडेड बाई 3k प्लस ऑफ जी। और एक डायरेक्ट पॉइजन रेशियो का वैल्यू निकालने का एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, तो 3k माइनस 2g डिवाइडेड बाई 2g प्लस ऑफ 6k। अगर हम लोग चाहें तो इस फार्मूला को हम लोग इन तीनों फार्मूला के माध्यम से हम लोग चौथे फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।